हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, तमुल के आधार पर रावण का आदेश नामक पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। ठीक है, तो भाई पंचम सर्ग क्या है? रावण का आदेश। तो इस सर्ग में जो रावण है मेघनाथ को बुलाकर मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाह रहा है। जैसा कि हमने चतुर्थ सर्ग में पढ़ा कि वो बुलाता है, अब उसने मेघनाथ को बुला लिया। अब वो कहता क्या है? वो मेघनाथ को आदेश देता है। इसी सर्ग में रावण मेघनाथ के अतुल्य शौर्य का वर्णन भी करता है। वो कहता है कि उसका पुत्र जो है अजय शक्ति के सम्मुख वह मकराक्ष की मृत्यु को भूल जाता है। एक बार लाइन में फिर से बोलती हूँ कि जब वो अपने पुत्र मेघनाथ को अपने पास बुलाता है और उसकी शक्ति का बखान कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो मकराक्ष की मृत्यु को भी भूल जाता है कि मकराक्ष भी मारा गया है। वो उसकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा करने लगता है। रावण को अत्यधिक चिंतन जानकर मेघनाथ उसके पास आता है और उसके चरण स्पर्श कर विनम्र भाव से बैठ जाता है। उसके तेज से सारा जो सदन था वो प्रकाशित हो गया। उसने देखा मेरे पिताजी यार बहुत टेंशन में है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो आते हैं पास और चरण स्पर्श करके और बात आगे करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो आकर बैठते हैं तो भाई जब इतना साहसी बलवान आदमी जब आकर बैठेगा तो कहीं ना कहीं सभा में रौनक तो आ ही जाती है। तो रावण बड़ी कठिनता से मेघनाथ के सम्मुख अपनी व्यथा प्रकट करता है, क्योंकि भाई वो उसका पुत्र था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो बड़ी मुश्किल से अपने गुरूर को साइड में रखते हुए मेघनाथ से अपनी बात करता है कि हे पुत्र, संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मची हुई है। हमें युद्ध को किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना है। राम से बदला लेना है हमारी कायरता है। ठीक है, राम से बदला ना लेना क्या है? हमारी कायरता है। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण जी हैं उनको मृत्यु की गोद में सुला दो, ताकि क्या है वो युद्ध को हार जाएं। उधर से राम भी नहीं लड़ रहे थे, लक्ष्मण लड़ रहे थे, साथ ही साथ हनुमान जितने भी थे वो सारे लड़ रहे थे। तो मेघनाथ को वो भेज देता और कहता है कि भाई तुम लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुला दो और राम को अपना बल दिखाकर तुम क्या करोगे? ये युद्ध जीत जाओगे। इसके पश्चात रावण मेघनाथ के शौर्य की प्रशंसा करते हुए उसे युद्ध में भेज देता है और कहता है कि मकराक्ष का बदला युद्ध में जीतकर साथ लेना चाहिए। क्या कहता है कि मकराक्ष की मौत का बदला हम युद्ध को जीतकर ले सकते हैं। बानर सेना को बाणों से बांध देना। लास्ट में कहता है, क्योंकि बानर ने उनकी लंका जलाई थी, तो वो कहता है बानर सेना को क्या करना? बाणों से बांध देना। तो ये था हमारा इस खंड काव्य का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। इनका इस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ की प्रतिज्ञा नामक षष्टम सर्ग का सारांश दीजिए। एंड षष्टम सर्ग को हम देख लेंगे। ये सारे छोटे छोटे सर्ग रहते हैं। इसके बाद हम राम का चरित्र चित्रण, मेघनाथ का चरित्र चित्रण, ये सारे चरित्र चित्रण करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।